Good morning, dear students. Good morning, sir. As you know, we have completed the first unit in the last week. Now today we start the in the big data second unit, introduction to Hadoop. In the first unit, as you know, we have understand what is the big data. ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, है ना। और उसमें किस क्या डेटा होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर, वो सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नाउ टुडे वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू हडूप। अब नाउ सबसे पहली चीज ये आती है इसके अंदर कि हडूप है क्या, क्या जरूरत है हडूप की हमें। जैसा आप लोग जानते हैं कि हडूप में बिग डेटा में आपके पास ह्यूज डेटा आ रहा है, डिफरेंट रिसोर्सेज से डेटा आ रहा है, डेटा आपके पास ऑनलाइन आ रहा है। सो यू नीड हाउ यू मेंटेन दिस इज we face the problem. We have the huge data, heavy data, and different types of data we are receiving on the server. So how we will maintain or manage those data. So this is the big challenge to us. So for the big data, different types of the languages, different number of tools are available for to manage the big data. Here first example is the Hadoop. Hadoop is very popular. This is an software. क्या है, अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। Hadoop is an Apache open source framework written in Java language में इसको लिखा गया है, and that allow distributed processing of large data set across cluster of computers using simple program मॉडल्स। देखिए इस डेफिनेशन में आप लोग देखेंगे हडूप क्या है, एक अपाचे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है ना, ओपन सोर्स है। इसको आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को सेट करके आप इसे चला सकते हैं, है ना। इसके बाद इसको जावा लैंग्वेज में लिखा गया है और इट इज अलाउ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। जैसे कि बिग डेटा के अंदर जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, हमें मालूम है कि हमारे पास ह्यूज डेटा है और ये डेटा हम एक पर्टिकुलर सिस्टम पर, एक पर्टिकुलर सर्वर पर पूरा का पूरा डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है कि इसको डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशंस पर, डिफरेंट मशीन पर या डिफरेंट नंबर ऑफ सर्वर पर इस डेटा को, जो भी हमें ऑनलाइन रिसीव हो रहा है बिग डेटा, उसको हम स्टोर करके रखे हुए हैं। और उसकी प्रोसेसिंग, उस पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। जो प्रोसेस होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी डिफरेंट अलग अलग लोकेशन पर। जो लार्जर डेटा सेट हमारे पास स्टोर है उसको क्या क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स। क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर मतलब कि जैसे एक क्लस्टर है, एक क्लस्टर का मतलब आप लोग जानते हैं कि सिमिलर टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड अ क्लस्टर। जैसे बोलते हैं ना कि भोपाल में SIRT एक्सीलेंस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। भोपाल में कहीं पर भी रहते हैं लेकिन दे आर कनेक्टेड। अब उसमें मैं बोलूं कि CS डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स दे आर मोर क्लोज देन अदर स्टूडेंट्स, तो उनका अपना एक नेटवर्क है, उनकी अपनी इंफॉर्मेशन हैं, वो आपस में एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, शेयरिंग करते हैं। उनके कुछ रिसोर्सेस होंगे जो भी उसको अपन सारे फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, तो वो क्या बन गया, एक पर्टिकुलर क्लस्टर बन गया। मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ द nodes if are on the network and they communicate the information, they share the resources, is called a cluster, है ना। तो ऐसे डेटा सेट्स या एक सिमिलर टाइप के डेटा सेट का एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क पर ऑपरेशन परफॉर्म होना है। अनदर टाइप के डेटा सेट का कोई अनदर क्लस्टर है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है पूरा, वो वहां पर पैरेलली प्रोसेस हो रहा है। और प्रोसेस होने के बाद उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो इंटीग्रेट कर लिए जाते हैं। तो हडूप क्या कर रहा है, हडूप आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है और डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशन पर जहां जहां सिस्टम्स आपके लगे हुए हैं उन सभी सिस्टम्स पर वो एप्लीकेशन अपन को डाउनलोड करना पड़ता है ना। और उसमें उसकी एक प्रोसेस होती है जो कि आगे चल के अपन लोग प्रैक्टिकल्स में उस चीज को समझेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन आपको सेट करना है, कैसे वो वर्क करता है ना। तो ये हडूप आपका क्या कर रहा है, आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या स्ट्रक्चर्ड डेटा व्हाटएवर जो भी हमें मिल रहा है उस डेटा को स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट करना, उस पर नंबर ऑफ
जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और बिग डेटा में मैंने आपको बताया था कि हडूप का एक स्ट्रक्चर बताया था। इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि इसमें ये लैंग्वेज होती है, ये डेटाबेस होता है, उसमें मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज होती हैं, है ना। तो वो सब एक दूसरे, वो सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे वो लेके आ गए हैं, और उसकी हेल्प से डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशन पर जो भी नंबर ऑफ सिस्टम्स अवेलेबल है उन सिस्टम पर पैरेलली प्रोसेसिंग होती है ना, थ्रू द हेडूप। और हेडूप क्या करता है, मास्टर स्लेव कंसेप्ट पर काम करता है। जो मेन सिस्टम है, जिस जो सारे नंबर ऑफ सिस्टम को कंट्रोल करके रखे हुए उनकी इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करवा रहा है पैरेलली, और वहां से जो भी रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं उन रिजल्ट्स को अपने पास कॉल करके उसको इंटीग्रेट करके एक फाइनल रिजल्ट हमको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो होगा आपका मास्टर। और बाकी के जो नंबर ऑफ सिस्टम होंगे वो क्या होंगे, स्लैब होंगे, है ना। तो इस तरीके से हडूप फ्रेमवर्क applications work in an environment that provide distributed storage and computation across cluster clusters of computers. Hadoop is designed to scale up from single server to thousands of machines। जैसा इसमें लिखा है, Hadoop किस तरीके से डिजाइन होता है कि इसमें एक सिंगल सर्वर है और thousands of machines are connected, each offering local computations and storage। तो एक हर एक सिस्टम अपने आप इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन वो किससे कनेक्टेड है, एक सर्वर से कनेक्टेड है। जो सर्वर मतलब मास्टर सिस्टम, मास्टर स्लैब कंसेप्ट पर अप्लाई होता है ना। तो इस तरीके से ये प्रोसेस इसमें चलती है ना, हडूप के अंदर। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हडूप आर्किटेक्चर। हडूप आर्किटेक्चर में आप इस हडूप आर्किटेक्चर को 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। हडूप कॉमन, हडूप यार्न, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड, हडूप मैप रिड्यूस, है ना। तो ये डायग्राम आप कुछ यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि जिसमें हडूप है आपका, ये पूरा एक फ्रेमवर्क अपन ने दिखाया है। इसमें एक मैप रिड्यूस सेक्शन होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशंस होते हैं। एसडीएफएस, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एक होता है, उसके उसको अपन ने एक सेक्शन बनाया है यहाँ पे। एक यार्न फ्रेमवर्क होता है और एक कॉमन यूटिलिटीज होती हैं। तो ये एक सिंपल डायग्राम जो कि आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है, हडूप आर्किटेक्चर को। इसको और भी ज्यादा अपन लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स जब भी उसमें आगे आगे आएंगे आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, हडूप के बारे में जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। फिर आगे चल के हम लोग इसके स्पेशलाइजेशन की तरफ और ज्यादा मोर डिटेल में जाएंगे। तो हडूप फ्रेमवर्क को जनरल वे में, इन जनरल वे वी कैन डिवाइड इन 4 मॉड्यूल्स। फर्स्ट इज द हडूप कॉमन। हडूप कॉमन क्या है, हडूप कॉमन में क्या क्या होता है, दीज आर जावा लाइब्रेरीज। इसमें क्या क्या है, जावा लाइब्रेरीज हैं एंड यूटिलिटीज रिक्वायर्ड बाय अदर हडूप मॉड्यूल्स। दीज लाइब्रेरीज प्रोवाइड फाइल सिस्टम, है ना, एंड ओएस लेवल एब्स्ट्रैक्शन and contains the necessary Java files and scripts required to start Hadoop। तो वो सारी चीजें जो कि लाइब्रेरीज के अंदर अपन मालूम है कि लाइब्रेरी फाइल कौन सी होती है। ऐसी लाइब्रेरी फाइल का मतलब होता है कि ऐसी फाइल्स जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ फंक्शंस को प्री डिफाइंड किया जाता है, और जस्ट हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें वैल्यू पास करते हैं और उसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, जस्ट लाइक द सी प्लस प्लस, जावा, .NET, है ना। तो इनमें क्या होता है, लाइब्रेरी फाइल होती है, लाइब्रेरी फाइल में फंक्शंस पहले से डिफाइन है, जस्ट उसको हम कॉल करते हैं, तो वो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये सारी फाइल्स इसमें अवेलेबल्स होती हैं, है ना, हडूप कॉमन के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद एक सेक्शन होता है हडूप यार्न, है ना। दिस इज अ फ्रेमवर्क फॉर जॉब शेड्यूलिंग। हमें मालूम है कि वी आर डूइंग द वर्क ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हमारा जो हडूप है किस पर काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें आपको मालूम है कि एक मास्टर है और नंबर ऑफ स्लैब्स हैं। मतलब या तो एक अपन बोल सकते हैं एक सर्वर है और डिफरेंट नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन है, और पैरेलली हर एक सिस्टम अपने आप में वर्क कर रहा है। अब जैसे क्या होता है कि जो मास्टर होता है या जो सर्वर होता है, सर्वर इज परफॉर्म द जॉब फॉर ईच नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन या स्लैब मशीन, उनके लिए उसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो किसका जॉब पहले करे किसका बाद में करे, उसकी शेड्यूलिंग जो डिसाइड होती है, वो शेड्यूलिंग कहाँ से होती है, हडूप यार्न। दिस इज अ फ्रेमवर्क फॉर जॉब शेड्यूलिंग एंड क्लस्टर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है, नेक्स्ट मॉड्यूल इसका आता है
Hadoop distributed file system. This is not new for you. We have already started from the first class कि distributed big data is supported to the distributed file system. एंड सीधी सी बात है कि अगर बिग डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, तो जो हम टूल्स यूज करेंगे वो टूल्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को सपोर्ट करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से अपन लोग क्या देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट प्रोवाइड हाई थ्रूपुट एक्सेस टू एप्लीकेशन डेटा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है Hadoop मैप रिड्यूस। दिस इज अ यार्न बेस्ड सिस्टम। ये कैसा होता है Hadoop मैप रिड्यूस? दिस इज अ यार्न बेस्ड सिस्टम फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन्स होती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशंस पर जो मशीन होती है, दे आर डूइंग द पैरेलली, दे आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस पैरेलली, है ना। उस प्रोसेस को कैसे करना, उसकी मैपिंग कैसे करना, अलग अलग मशीन पर ह्यूज डेटा है, बिग डेटा सेट्स है, और वहां पर प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेसिंग होने के बाद उसका जो रिजल्ट्स है उसको सर्वर पर जाके इंटीग्रेट किया जा रहा है, देन फाइनल रिजल्ट्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है इस लार्ज डेटा सेट की, तो उसमें Hadoop मैप रिड्यूस का यूज हम लोग करते हैं, है ना। इसको और बाद में अपन को डिटेल में पढ़ना है। अभी ये मैंने डायग्राम आपको शुरू में ही बताया था कि डायग्राम बेसिकली क्या है। डायग्राम में कौन कौन से सेक्शंस हैं आपके Hadoop के अंदर, Hadoop मैप रिड्यूस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपैरिजन, HDFS, फिर इसमें यार्न फ्रेमवर्क और कॉमन यूटिलिटीज। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि since 2012 the term Hadoop often refers not just to the base module mentioned above, but also to the collection of additional software packages that can be installed on top or alongside Hadoop, such as Apache Pick, Apache Hive, Apache HBase, Apache Spark। ये सारे जो भी इसके अंदर इसके साथ जो एक्स्ट्रा पैकेजेस ऐड किए गए हैं स्टार्टिंग में, ये हम लोगों ने जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम हमारा बेसिक है, बेसिक डायग्राम फॉर द Hadoop स्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी आज के समय में बहुत सारे इसमें पैकेजेस ऐड हो गए हैं, जिसके बारे में अपन लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था। Hadoop के अंदर Apache Pick, Apache Hive, Apache HBase एंड Apache Spark, ये सारी चीज़ों को अपन अभी थर्ड और फोर्थ यूनिट में ये सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आने वाली, बहुत सारे पॉइंट्स इसके बनते हैं। तो एक सिंगल क्लास में हर चीज़ को कवर करना थोड़ा मुश्किल है, तो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ओवरव्यू ऑफ द Hadoop, है ना। अब इसके बाद इसी में एक चीज़ आती है Hadoop मैप रिड्यूस। Hadoop मैप रिड्यूस बेसिकली क्या है, मैपिंग करना। अपने मालूम है कि ये जो सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशंस पर बिग अमाउंट्स ऑफ डेटा पैरेलली प्रोसेस हो रहा है। जो क्लस्टर्स बने हुए हैं, अलग अलग क्लस्टर्स, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग नेटवर्क हैं, उनको हम अलग अलग क्लस्टर्स के नाम से जान रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ नोड्स आर कमोडिटी हार्डवेयर इज रिलाई, मतलब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। अब उन सब पर पैरेलली प्रोसेसिंग हो रही है, तो वहां से डेटा को मैपिंग करना और मैप करके उसको समराइज करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आके सर्वर तक लेके आना, मैप रिड्यूस का काम होता है। इसको इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि Hadoop इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क फॉर इजीली राइटिंग एप्लीकेशन विच प्रोसेस बिग अमाउंट्स ऑफ डेटा। क्या है, विच प्रोसेस बिग अमाउंट ऑफ डेटा इन पैरेलल ऑन लार्ज clusters, thousands of needs of commodity hardware in a reliable, fault tolerant manner, है ना। तो the term map reduce actually refer to the following two different tasks that Hadoop program perform। कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है मैप रिड्यूस इन द Hadoop, है ना। तो एक होती है द मैप टास्क। ये मैप टास्क एक टास्क है आपकी मैप रिड्यूस की, एक मैप टास्क होती है। दिस इज द फर्स्ट टास्क, है ना, which takes input data and converts it into a set of data। क्या कर रहा है वो, जो भी डेटा आ रहा है, जिस फॉर्म में भी डेटा आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है ना, इमेजेस आ रही हैं, टेक्स्ट आ रहा है, किसी भी फॉर्म में डेटा उनको मिल रहा है, उस डेटा को वो रिसीव करता है और रिसीव करके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा, एक पर्टिकुलर सेट बना लेता है। सेट मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आता है, वेयर इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर ब्रोकन इनटू
into tuples की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में उसको वो डिवाइड कर लेता है। फिर इसके बाद सेकंड उसका टास्क आता है मैप रिड्यूस का, द रिड्यूस टास्क, क्या बोलते हैं उसको, द रिड्यूस टास्क। दिस टास्क टेक्स द आउटपुट फ्रॉम अ मैप टास्क। जो अपन ने ऊपर फर्स्ट टास्क के बारे में डिस्कस किया था, मैप टास्क से जो भी डेटा सेट मिला है ना, की एंड वैल्यू के पेयर में, उस डेटा को रिड्यूस टास्क एज अ इनपुट लेता है ना, एंड combines those data tuples into a smaller set of tuples। फिर क्या करता है वो, जो भी डेटा सेट उसको अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग क्लस्टर सिस्टम से उसको रिसीव हुआ है, वो डेटा सेट उसे रिसीव हुआ है, उसको क्या करता है, पूरा एक इंटीग्रेट करता है, और इंटीग्रेट करने के बाद एक स्मॉलर सेट ऑफ टपल्स तैयार हो जाता है। उसका मतलब क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ गया है ना, वहाँ पे जो भी प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद जो अनयूज्ड है, जो जिसका कोई सेंस नहीं है, उसको अलग करके प्रॉपर फॉर्मेट में लेके वो मैप रिड्यूस के थ्रू पूरा इंटीग्रेट करके एक साइड बना लेता है। द रिड्यूस टास्क इज ऑलवेज परफॉर्म आफ्टर द मैप टास्क। सीधी सी बात है कि मैप टास्क परफॉर्म होगा, इसके बाद आप रिड्यूस टास्क को परफॉर्म करेंगे। क्लियर? टिपिकली बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट आर स्टोर्ड इन अ फाइल सिस्टम, है ना। द फ्रेमवर्क टेक्स केयर ऑफ शेड्यूलिंग टास्क, मॉनिटरिंग देम एंड री एग्जीक्यूट द फेल्ड टास्क। मतलब यहाँ पर अपन क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि आउटपुट आर स्टोर्ड इन अ फाइल सिस्टम। सीधी सी बात है, इन दोनों टास्क के कंप्लीट होने के बाद दोनों ही जो डेटा हमें मिल रहा है, जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा है, एक फाइल सिस्टम में होता है। तो द फ्रेमवर्क टेक्स केयर ऑफ शेड्यूलिंग टास्क। ये फ्रेमवर्क क्या करता है, जो भी शेड्यूलिंग करनी है, किस ऑपरेशन को, किस टास्क को, ऑपरेशन को पहले फॉर्म करना है, उसके लिए क्या शेड्यूलिंग अप्लाई करनी है, वो देखता है। मॉनिटरिंग देम एंड री एग्जीक्यूट द फेल टास्क। अगर कोई टास्क फेल हो गई है तो उसे री एग्जीक्यूट करने के लिए भी वो प्लान करता है मैप रिड्यूस। क्लियर? अब द मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मास्टर जॉब। जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि इसमें मास्टर स्लैब का कंसेप्ट अप्लाई होता है, जिसमें मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मास्टर जॉब ट्रैकर एंड वन स्लैब टास्क ट्रैकर per cluster node, है ना। The master is responsible for resource management, tracking resource consumptions, availability, and scheduling the job components task on the slabs, okay, and monitoring them and re-executing the failed task। Last slide में अपन ने जो डिस्कस किया था वही चीज रिपीट हुई है। The slab task tracker execute the task as directed by the master and provide task status information to the master periodically, है ना। तो जब the job tracker is a single point of failure for the Hadoop MapReduce service, which means if job tracker goes down, all running jobs are halted। तो इस तरीके से ये मास्टर स्लैब का जो कंसेप्ट होता है, जो कि प्रीवियस स्लाइड में अपन ने डिस्कस किया, वही सारी चीजें यहाँ पर रिपीट हुई हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में अपन लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर जैसा उन्होंने दिया हुआ है अपने सिलेबस के हिसाब से, उसमें फिर डिस्कस करने वाले हैं कि Hadoop कैन वर्क डायरेक्टली विद एनी माउंटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम सच एज लोकल फाइल सिस्टम, HFTP फाइल सिस्टम, S3FS एंड अदर्स। जो भी फाइल सिस्टम होता है सभी पे वो काम करता है। एंड बट द मोस्ट कॉमन फाइल सिस्टम्स यूज्ड बाय Hadoop इज द Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, है ना। तो इस पे मेनली वो वर्क करता है। द Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम HDFS इज बेस्ड ऑन द गूगल फाइल सिस्टम GFS। गूगल फाइल सिस्टम पर गूगल फाइल सिस्टम जो होता है उस पर बेस्ड होता है आपका Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम HDFS, है ना। गूगल फाइल सिस्टम मतलब गूगल किस तरीके से मैनेज कर रहा है, एंड प्रोवाइड अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट इज डिजाइन टू रन ऑन लार्ज क्लस्टर thousands of computers of small computer machines in a reliable fault tolerant manner, है ना। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम वर्क करता है। फिर इसके बाद आता है कि HDFS यूजेज अ मास्टर स्लैब। वही चीज आ गई, है ना, वही चीज आएगी। Hadoop distributed file system uses a master slab architecture where master consists of single name node। मास्टर क्या होता है, सिंगल नेम नोड होता है।
that manage the file system metadata. फाइल सिस्टम मेटाडेटा को वो मैनेज करके चलता है, क्या है जॉब, क्या डेटा है, किस टाइप का है, क्या नेचर है उसका, कहाँ पर उसको स्टोर किया हुआ है, क्या कीवर्ड्स उसके अंदर यूज हुई, ये सारी चीजें. एंड वन और मोर स्लैब डेटा नोड्स दैट स्टोर द एक्चुअल डेटा. तो जहाँ पर एक्चुअल में प्रोसेसिंग हो रही है वो कौन से सिस्टम होते हैं, स्लैब होते हैं. ठीक है, दीज आर द वी आर डिस्कसिंग हियर द Hadoop distributed file system. Okay, a file in a HDFS namespace is split into several blocks. HDFS namespace मतलब HDFS को आपने कितने splitted in several blocks and those blocks are stored in a set of data nodes. है ना, ये ब्लॉक सभी कहाँ स्टोर होते हैं, सेट ऑफ डेटा नोड्स में, सेट ऑफ डेटा नोड्स, है ना. द नेम नोड डिटरमिन द मैपिंग ऑफ ब्लॉक्स टू द डेटा नोड्स. The data nodes take care of read and write operations with the file system. देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, ये सारी चीज़ें जो है ना अपन इन फ्यूचर में हेडूप को जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं एचडीएफएस के, वो सारी चीज़ें जो आप प्रैक्टिकली करोगे तो और ज़्यादा आपको ठीक से समझ में आएंगी, है ना. तो दे आल्सो टेक केयर ऑफ ब्लॉक क्रिएशन, डिलीशन, ये सब एचडीएफएस के अंदर होता है. ब्लॉक्स को क्रिएट करना, डिलीट करना, रिप्लिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द नेम नोड, तो इस पे वर्क करता है वो. फिर इसके बाद HDFS प्रोवाइड अ सेल लाइक एनी अदर फाइल सिस्टम एंड अ लिस्ट ऑफ कमांड्स आर अवेलेबल टू इंटरेक्ट विद द फाइल सिस्टम. क्या है, HDFS प्रोवाइड अ सेल, जैसा शेल प्रोग्रामिंग आप लोगों ने की हुई है, यूनिक्स में हम लोग शेल प्रोग्रामिंग यूज करते हैं सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, सर्वर को मैनेज करने के लिए, क्लाइंट मशीन को मैनेज करने के लिए हम लोग सेल प्रोग्रामिंग यूज करते हैं. वैसे ही इसमें एक दूसरा अदर फाइल सिस्टम एंड अ लिस्ट ऑफ कमांड्स, जिसमें लिस्ट ऑफ कमांड्स होते हैं जस्ट लाइक द सेल कमांड, है ना. शेल तो प्रोग्रामिंग होती है, इसे लिनिक्स और यूनिक्स के जो कमांड्स होते हैं उसी तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ कमांड्स हमें अवेलेबल होते हैं इसमें, आर अवेलेबल टू इंटरेक्ट विद द फाइल सिस्टम. ओके, दीज सेल कमांड्स विल बी covered in a separate chapter along with appropriate examples, है ना. तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब भी इसके बारे में डिटेल पूछी जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा तब अपन इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे. क्लियर. अब हाउ डज हेडूप वर्क, हेडूप किस तरीके से काम करता है, उसकी नंबर ऑफ स्टेजेस हैं. तो फर्स्ट स्टेज जो होती है ना, अ यूजर एप्लीकेशन कैन सबमिट अ जॉब टू द हेडूप, a Hadoop job client for required process by specifying the following items. कौन कौन से आइटम्स होते हैं. सबसे पहली चीज, द लोकेशन ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. मतलब जब भी फर्स्ट स्टेज जब होती है, जब Hadoop अपना काम करना शुरू करता है तो वो एक जॉब सबमिट होता है कि ये जॉब परफॉर्म करना है Hadoop को, है ना. तो वो डेटा, उसके लिए जॉब को जब अपन इनपुट करते हैं तो इनपुट करते समय इनपुट कहाँ से आ रहा है, किस लोकेशन से इनपुट आ रहा है, द लोकेशन ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, है ना. फिर इसका सेकंड आता है जावा क्लासेस इन द फॉर्म ऑफ जार फाइल कंटेनिंग द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मैप एंड रिड्यूस फंक्शंस, ये चीज डिफाइन रहती है. फिर द जॉब कॉन्फ़िगरेशन बाय सेटिंग डिफरेंट पैरामीटर स्पेसिफिक टू द जॉब, किसी पर्टिकुलर जॉब को आपको एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो उस समय उसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, उसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ों को का कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होता है इन द फर्स्ट स्टेज. क्लियर. अब नाउ वी डिस्कस हियर द हेडूप के. देखिए फर्स्ट स्टेज में तो आपने क्या किया, डेटा आपने एक जॉब को इनपुट करवाया, है ना. जॉब को इनपुट करवाया मतलब क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है, डिफरेंट नंबर ऑफ यूजिंग द डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम्स. तो दैट टाइम आपने डेटा इनपुट करा रहे हो, किस लोकेशन से इनपुट मिल रहा है, फाइल कहाँ जनरेट हो रही है, उसके पैरामीटर्स की सेटिंग करना, ये सारी चीज़ें स्टेज 1 में आ जाती हैं. फिर स्टेज 2 में क्या होता है कि द Hadoop जॉब क्लाइंट then submit the job jar executable etc and configuration to the job taker, which then assume the responsibility of distributing the software configuration to the slabs, है ना. scheduling task and monitoring them, provide status and diagnostic इंफॉर्मेशन टू द जॉब. मतलब जो भी जॉब आपने इनपुट करवाया है, जो भी डेटा आप इनपुट करा रहे हैं उस जॉब को, उस वो जॉब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में हमें मालूम है कि डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशंस पर
स्लैब के थ्रू फाइनली उसको कॉन्फ़िगर करना है, स्लैब के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लैब की होती है। और वहाँ पूरा शेड्यूलिंग टास्क होता है, कौन सा मतलब वो जो भी उसके पास टास्क है उस टास्क को वो ऑपरेशन करता है, परफॉर्म करता है, और परफॉर्म करने के बाद प्रोवाइडिंग स्टेटस एंड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन टू द जॉब, है ना। तो जो जॉब ट्रैकर होता है उसको वो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना। और ये सारी कंट्रोलिंग किसके थ्रू हो रही है, मास्टर के थ्रू हो रही है। फिर इसके बाद स्टेज 3, द टास्क ट्रेकर ऑन डिफरेंट नोड्स एग्जीक्यूट द टास्क एज पर मैप रिड्यूस इम्प्लीमेंटेशन। जैसा मैप रिड्यूस इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है वैसे ही उसके अकॉर्डिंग जॉब टास्क ट्रेकर क्या करता है, डिफरेंट नंबर ऑफ नोड पर उन टास्क को एग्जीक्यूट करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड आउटपुट ऑफ द रिड्यूस फंक्शन इज स्टोर्ड इनटू द आउटपुट फाइल्स ऑन द फाइल सिस्टम। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है थर्ड स्टेज में। तो इस तरीके से हमने तीन स्टेज डिस्कस की। हाउ डज हेडूप वर्क। तो हेडूप वर्क जो करता है स्टेज 1 में अपन ने देखा, स्टेज 2 में उसकी स्टेज 2 में उसकी मास्टर स्लैब की जो शेड्यूलिंग होती है जॉब ट्रैकर के थ्रू, वो शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस किया। फिर उसमें टास्क ट्रैकर होता है स्टेज 3 में, और जो भी एग्जीक्यूट करते हैं सिस्टम उनको उनकी एक आउटपुट फाइल जनरेट होती है, और आउटपुट फाइल जनरेट होने के बाद उसको फाइल सिस्टम को वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है स्टेज 3। अब ये तीनों के तीनों स्टेज इन फ्यूचर में अपन लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होंगे आपको, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन सेशन है अपना हेडूप के लिए। फिर अब बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हेडूप। हेडूप का एडवांटेज क्या है, मुझे लग रहा है कि सब जानते हैं हेडूप का एडवांटेज क्या है। हेडूप is doing the work on the distributed file system and it is basically work on the big data and as we know कि जो भी डेटा हमें आ रहा है वो डेटा कैसा भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। तो उसको प्रॉपर डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स ऑन द नेटवर्क ऑन द इन द क्लस्टर मशीन्स ऑपरेशन को परफॉर्म कराना और फिर उसको इंटीग्रेट करके रिजल्ट्स को फाइनली प्रोवाइड करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है और इसमें हेडूप का यूज होता है। तो Hadoop framework allow the user to quickly write and test distributed system. It is efficient and it is automatic distributes the data and work across the machine. वही चीज आएंगे। In turn, utilize the underlying parallelism of the CPU cores, है ना। Hadoop does not rely on hardware to provide fault tolerance and high availability FTHA. Rather, Hadoop library itself has been designed to detect and handle failure at the application layer. क्लियर, ये सब चीजें अपन पहले अभी बीच में डिस्कस कर चुके हैं, वही एडवांटेजेस हैं इसके। इसके बाद server can be added or removed from the cluster dynamically and Hadoop continue to operate without interruption, है ना। तो इस तरीके से another big advantage of Hadoop is that apart from being open source, सबसे बड़ी चीज क्या है, this is the open source, there is no need to purchase the license software, we can directly install from the internet, है ना। It is compatible on all the platforms since it is Java based। हम लोग जानते हैं कि जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और जावा में बनी हुई कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टूल्स बना हुआ है, इसका मतलब वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो हो गई होगा, है ना। तो ये क्या है, इट इज कंपेटेबल ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म सिंस इट इज जावा बेस्ड, है ना। तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, यहाँ पर देखिए आप लोग इंट्रोडक्शन टू हेडूप इंट्रोड्यूस करा है हमने उसको, और इंट्रोडक्शन टू हेडूप करने के बाद हेडूप के आर्किटेक्चर के बारे में हमने समझा है, जिसमें हेडूप के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, हेडूप कॉमन, हेडूप यार्न, हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम SDFS बोलते हैं जिसको। फिर इसके बाद हेडूप मैप रिड्यूस होता है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका डायग्राम क्या होगा हेडूप का, उसके बारे में अपन लोगों ने देखा यहाँ पर, है ना। इसके बाद हम लोग डिस्कस किया कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हो गई हैं अभी टाइम के हिसाब से, जिसमें अपाचे पिग लैंग्वेज के बारे में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया था, अपाचे हाइप के बारे में मैंने बताया था आपको,
अपाचे एचवीएस, अपाचे स्पार्क, ये सारी चीजें अब इन फ्यूचर में अपन डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं सेपरेटली। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हडूप का मैप रिड्यूसिंग का क्या कौन कौन से मैप रिड्यूस बेसिकली क्या होता है, उसके कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, द मैप टास्क एंड द रिड्यूस टास्क, है ना। फिर इसके बाद इसके बारे में अपन लोगों ने मास्टर स्लैब के बारे में कंप्लीट स्टडी की। फिर इसके बाद हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, वो अपन ने डिस्कस किया है इसमें। फिर इसके बाद हम लोगों ने हाउ डज वर्क बाय द हडूप, है ना। तो उसकी स्टेज 1 होती है जिसमें डेटा इनपुट किया जाता है ना, और डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर सेट किए जाते हैं, किस लोकेशन से डेटा इनपुट किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर स्टेज 2 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसमें मास्टर स्लैब में जो भी शेड्यूलिंग मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो शेड्यूलिंग आती है इसके अंदर। शेड्यूलिंग मेथड, मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइडिंग स्टेटस एंड डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन टू द जॉब, है ना। फिर इस तरीके से स्टेज 3 होती है। स्टेज 3 में टास्क ट्रैकर होता है, जो डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशन पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको एग्जीक्यूट करना, उसकी मैपिंग करना, है ना। जैसा भी इम्प्लीमेंटेशन अपन ने किया है उसके हिसाब से मैप रिड्यूस मेथड अप्लाई होती है और आउटपुट उसका जनरेट होता है आउटपुट फाइल्स में और ऑन द फाइल सिस्टम। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं उस फाइल सिस्टम में उसका आउटपुट स्टोर होता है। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ हडूप, इसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया, है ना। तो डिफरेंट नंबर ऑफ एडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसी चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सबसे अच्छी चीज़ है कि ओपन सोर्स है ना। इसके बाद सर्वर कैन, मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें अपन लोगों ने जो डिस्कस की है। अभी टाइम अपने पास कम है इसलिए अपन और ज़्यादा उसको वो नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके से आज की क्लास में अपन ने ये सारी चीज़ें आज डिस्कस की हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा और नेक्स्ट क्लासेस जो भी अपनी होंगी इसको काफ़ी अपन लोग क्या है डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, है ना। तो